सौदो से शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ति शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना वर दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में डमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम बोली अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की। अहिंसा मय सृजन धर्म की। आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की नमोस्तु। प्रिय आत्मन, आज का यह पावन प्रांगण समोसरण भायमान हुआ है। शांतिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव और साथ में आज हमारे भ्राता विनम्र सागर जी महाराज का मिलना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मंदिर हमारी तपोभूमि रहा। यह मंदिर हमारी साधना भूमि रहा। इस मंदिर में धवलाक जी की वाचना, सठखंडागम की वाचना 1, वाचना 2, दो वाचना, दो किताबों की वाचना अपन ने इसी प्रांगण से की है। इसलिए ये तो चिरस्मरणीय साधना स्थल है। बाजार मंदिर का ये पवित्र स्थान तो सदा स्मरण आता है। जब जब धवला वाचना को याद करते हैं, कहीं पर भी सिद्धांत वाचना की चर्चा होती है तो टीकमगढ़ का ये वाचना स्थल याद आ जाता है। वैसे भी टीकमगढ़ विद्वान, वैद्य, वृत्ति और महावृत्तियों की नगरी है। और ऐसी नगरी में आज तो अनेक वृत्ति भी हैं
और महावृत्ति भी है। प्रिय बंधुओं, विद्वानों वैद्यों वृत्तियों का संगम स्थल ये टीकमगढ़ बना हुआ है। ऐसे टीकमगढ़ में आप सब जो विधान कर रहे हैं, इसी का परिणाम है। निरंतर समाज बढ़ता जा रहा है। जिस तरह सभी ओर से नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं, उसी तरह जगह जगह का समाज टीकमगढ़ की ओर आता जा रहा है और टीकमगढ़ विशालता को प्राप्त होता जा रहा है। आप लोग बड़े प्रेम से भगवान के पास आते हैं, लेकिन हम शांतिनाथ भगवान के पास प्रेम से नहीं आए हैं। हम प्रेम से नहीं आए हैं। देने वाले तो दुनिया में बहुत थे, कहीं कमी नहीं है। जहां पहुंच जाओ वहां प्रेम देने वाले हैं। आपको अपने घर पर भी प्रेम देने वाले बहुत हैं। किसी को पिता का प्रेम मिलता, किसी को माँ का प्रेम मिलता, किसी को परिवार के सदस्यों का प्रेम मिलता। फिर भगवान क्यों आए हम आपके पास? हे शांतिनाथ भगवान, आपके पास आने का कारण कोई तो है। ज्ञानी की कोई भी क्रिया बिना प्रयोजन की नहीं होती है। और विभव सागर जैसा साधु आपके पास ना तो प्रेम से आया है और ना बिना प्रयोजन के आया है। बिना प्रयोजन के आया नहीं है और प्रेम से आया नहीं है। प्रेम से आए, तुमने भले ही प्रेम से बुलाया हो, लेकिन मैं भगवान के पास प्रेम से नहीं आया। प्रिय बंधु, ऐसा कौन प्रेम करने वाला होगा जो अपने रास्ते को छोड़कर छाया में बैठ जाए? प्रिय बंधु, कोई ना कोई कारण तो है। आप लोग अपना व्यापार छोड़कर के जो भगवान के पास आए हो, कोई ना कोई कारण है। उसी कारण को पूज्यपा स्वामी ने कहा, ना स्नेहा चरणम प्रियांति भगवान पादद्वयम ते प्रजा। हे भगवान, मैं अकेला ही नहीं, ये जितना जन समूह या शांतिनाथ के निर्वाण महोत्सव पर आया है, उनके आने का कारण है कि चतुर्गति में जो दुख हैं, उन दुखों का निवारण इनके घर में करने वाला कोई है ही नहीं। प्रेम देने वाले हैं, लेकिन दुखों को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए दुखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय है तो वह हे शांतिनाथ भगवान आपकी भक्ति है, और इसलिए आपके चरणों में आए हैं। क्यों? यदि ऊपर से सूरज ना तपाए और नीचे से जमीन ना तपाए, तो कौन ऐसा होगा जो वृक्ष की छांव में बैठने जाएगा? वृक्ष की छांव में कौन जाएगा बैठने? प्रिय बंधु, जिसे प्यास नहीं लगी है वह नदी के पास क्यों जाएगा? जिसे धूप नहीं सता रही वो वृक्ष के नीचे क्यों जाएगा? इसी तरह जिसे दुख नहीं सताता वो शांतिनाथ के पास। प्रिय बंधुओं, और संसार में हम सब जितने जीव हैं, एक दिन रात पाप करते हैं। वो पाप का फल दुख है। दुख हम चाहते नहीं है, दुख हम चाहते नहीं है। वो ये निश्चित जानते हैं कि पाप का फल दुख है। ये बताओ, आप दुख चाहते हो क्या? चाहते नहीं? चाहते, लेकिन ये जानते कि पाप का फल, जानते हैं कि पाप का फल दुख है, पाप दुख चाहते नहीं है। तो ऐसा भी कोई उपाय है कि हमें दुख ना भोगना पड़े? भगवान, कर्म तो मुझसे हो रहे हैं, पाप तो मुझसे हो रहे हैं,
लेकिन उन पापों के फल मुझे ना भोगना पड़े, दुख मुझे ना भोगना पड़े, इसका उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारितुम। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति को रोकने वाली है। अकेली एक जिन भक्ति समर्थ है, अन्य कुछ ना कर पाओ। मात्र एक जिन भक्ति आपके मोक्ष के द्वार को खोलने की ताकत किसी में है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। प्रिय बंधुओं, आपके यहाँ तो हमारा श्री कल्याण मंदिर भी ले रहे हैं। विनम्र सागर जी महाराज अभी तक भक्तामर वाले बाबा कहलाते थे और अब टीकमगढ़ से इनको नई उपाधि के साथ भाई अभी तक ये भक्तामर वाले बाबा कहलाते थे, लेकिन महाराज श्री अब टीकमगढ़ में आपने कल्याण मंदिर ले लिया है, इसलिए आज से हम तो आपको कल्याण मंदिर वाले बाबा भी कहेंगे। जिन जिन को कल्याण करना हो, एक ऐसा मंदिर। प्रिय बंधुओं, आओ, ये जीवन का स्वर्णिम सौभाग्य हम सबको मिला है और ऐसे अवसर पर हम तो यही कहेंगे, हमें बहुत खुशी है। महाराज भी मिल गए, भगवान भी मिल गए और हमारे सब सेवा भाव करने वाले सोनू भैया, सुखदा भैया, ये सब बहुत सेवा भावी, जिन्होंने चातुर्मास निरंतर 8-9 महीना चला था अपना, 7 महीने निरंतर सेवाएं की थी। ग्रीष्म काल की वाचना भी और चातुर्मास में। इसलिए मैंने महाराज से कहा, हमारा टीकमगढ़ में जो आता है वो वाचना भी करता है, वाचना के बाद पर महाराज मान जाए तब तो। प्रिय बंधु, तो देखिए आज हम सब पल भर को भी समागम मिलता है तो वो भी त्योहार ला देता है। फिर आप सबके लिए तो वाचना का समागम मिला और उसी समागम में इतने सभी मुनिगण, कोई एक एक मुनि को तरसता है और आपके यहाँ तो ये भगवान के रूप चलते फिरते आए हैं। आओ कुछ पंक्तियों के साथ। पल भर का भी संत समागम, पल भर का भी संत समागम लाता खुशहाली। मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली, मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली। जिन मुनि राजों के वचनों में, जिन मुनि राजों के वचनों में अमृत झर आता, उन मुनियों के सिर चरणों में, उन मुनियों के सिर चरणों में। और संत मिलन जब जब समाज देखता है तो धर्म, शास्त्रों में लिखा हुआ धर्म प्रयोग में जीवंत उठता है। हमारे शास्त्रों में जो वात्सल्य लिखा है वह वात्सल्य जीवंत रूप ले लेता है। जब जब ऐसे ब्रह्म सागर जैसे मुनिराज हमें मिलते हैं तो फिर कैसे। संत मिले तो मिली प्रेरणा, संत मिले तो मिली प्रेरणा हिल मिल रहने की। संत मिले तो मिली प्रेरणा परिसय सहने की। ऐसे संत मिलन का अवसर, ऐसे संत मिलन का अवसर आए फिर हो मेरा अंतिम। ये संजीव पूछ रहा था, महाराज आप लोग मिलजुल कैसे लेते हो? हमको तो बहुत कठिन लगता है, कैसे मिलाएंगे कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे। मैंने कहा भैया संजीव, जैसे जल में जल मिल जाता, जैसे जल
जल में जल मिल जाता, कुल में कुल मिलता, वैसे ही निश्चल भावों से संत संत मिलता, वैसे ही निश्चल भावों से संत संत मिलता। बात सल की जब संत मिलते हैं तो क्या होता है, बात सल की गंगा यमुना, बात सल की गंगा यमुना। अरे निर्मल, तेरा तो चेहरा पूरी बत्ती सी खिल रही है। बात सल की गंगा यमुना बहे निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम। सच में साधुओं का आना भी बहुत आनंददायक होता है। और कब आ जाते हैं, कितने समय ठहर जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता कितना समय बीत जाता है। बिल्कुल इतने प्रेम से रह जाते हैं, जैसे दूध में आकर के मिश्री घुल जाती है, वैसे ही साधु आकर समाज में घुल जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। और धीरे से कब निकल जाते हैं, जैसे कोई हवा का झोंका आया और धीरे से शीतलता दी और निकल गया। ऐसे हमारे साधु गण आते हैं। कैसे आते हैं, संत हवा से हल्के होते। आपके हाथ निर्मल भाई, हाथ कहाँ रखे, घर पे लीजिए अपने हाथों को। संत हवा से हल्के होते आए चले गए, संत हवा से हल्के होते आए चले गए, ना कुछ लाए ना ले जाए जीना सिखा गए, ना कुछ लाए ना ले जाए जीना सिखा गए। ऐसे संत मिलन का अवसर, ऐसे संत मिलन का अवसर आए फिर फिर हो, मेरा अंतिम। हमारे विनम्र सागर जी महाराज और विमर्श सागर जी महाराज, इन्होंने जीवन है पानी की बूंद को बहुत अच्छी तरह से लिखा है और उनकी 4 पंक्तियां उन्हीं के लिए अर्पित है। जी 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 बोले कवि विमोद सागर जी महाराज की। संत संत देखिए, चक्रवर्ती चक्रवर्ती से नहीं मिलता, नारायण नारायण से, चक्रवर्ती चक्रवर्ती से नहीं मिलता, नारायण नारायण से नहीं मिलता। लेकिन हम सौभाग्यशाली, बोले तीर्थंकर तीर्थंकर से नहीं मिलते, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो दो यहाँ पर। और ये मिलाने का सौभाग्य टीकमगढ़ वासियों को मिला है, जो गंगा जमुना यहाँ पर। प्रिय बंधु, संत संत जब मिलते हैं, संत संत जब मिलते हैं मन के सरसिज खिलते हैं, संत संत जब मिलते हैं मन के सरसिज खिलते हैं। संतों का मिलना हो संतों का मिलना त्योहार कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। प्रिय बंधुओं, जीवन पानी की बूंद है, पर इस जीवन में पानी की बूंद को मिटने से पहले इस पानी की बूंद को श्री जी के चरणों में चढ़ा करके गंतों तक बनाने की कला हमें सिखाने वाले ऐसे परम पूज्य आचार्य वृंद। प्रिय बंधुओं, जीवन जहाँ पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से पानी की बूंद की तरह नश्वर है, वहीं द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जीवन शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसे अजर अमर अविनाशी जीवन तत्व से सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए साधना में रत स्वयं रह करके हमको भी जीवन के शाश्वत सत्य का दर्शन करा के सिद्ध पद की ओर गमन कराने में ऐसे पूज्य मुनि राजों का समागम आज टीकमगढ़ की इस धरती पर पुनः पुनः उन साधुओं को भी स्मरण करता हूँ,
उन साधुओं को स्मरण करता हूँ और टीकमगढ़ की धरती को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने जिन शासन के लिए, वीतराग शासन के लिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज प्रदान किए हैं। आज टीकमगढ़ की धरती मेरा चतुर्मास शुक्ता 2010 में हुआ, उस चातुर्मास का ये प्रतिफल रहा। आज हमारे संघ में श्रवण शुद्धोपयोग सागर, आपकी तालियां कम पड़ेंगी, श्रवण शुद्धोपयोग सागर इसी टीकमगढ़ के चातुर्मास की उपलब्धि है। आर्य रत्न ओम श्री माता जी इसी टीकमगढ़ के चातुर्मास की उपलब्धि है। आर्य का अद्योम श्री माता जी इसी चातुर्मास की उपलब्धि है। आर्य का संस्कृति श्री माता जी, ये 4 महारत्न हमें टीकमगढ़ समाज ने दिए हैं। ऐसे टीकमगढ़ को मैं कभी भूलने वाला भुलाएगा क्या? जिस टीकमगढ़ ने मुझे 4 महारत्न दिए हो, अरे मुझे नहीं पूरे जैन शासन को दिए हैं। जो रत्न आपने हमको दिए हैं जिन शासन को दिए हैं, इसलिए मैं टीकमगढ़ के लिए बहुत बहुत उपकार के साथ स्मरण करता हूँ, बड़ी कृतज्ञता के साथ स्मरण करता हूँ। यदि आपने मेरा चातुर्मास नहीं कराया होता तो ये 4 रत्न हमें कैसे मिलते, और आपने कराया, इसका फल है। इसलिए मैं तो महाराज श्री से भी कहूंगा, महाराज सुखदा भैया ने बड़े प्रेम से श्रीफल चढ़ाया है, आप भी चातुर्मास करो। दोनों आचार्य भगवान के लिए हमने श्रीफल चढ़ाया है। जी जी, दोनों को चढ़ाया है, दोनों को चढ़ाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 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 जी, बहुत अच्छे जी जी भगवान, हमारा कार्यकाल भी पूरा हो गया। समाज ने बहुत अच्छे अहोभाव से श्रीफल चढ़ाया है। अहोभाग्य हैं सकल समाज के, और ऐसे भाव है महाराज श्री, उनके भाव बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त हो। और मेरा तो पूरे समाज को 4 पंक्तियों के साथ आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ बीजे निधर्म हो, जहाँ जहाँ बीजे निधर्म हो, फूले और फले, फला फूलता देखूं सबको मेरा चित्त खिले। उन्नति पथ की यही कामना, उन्नति पथ की यही कामना, सबके मन में हो मेरा। अजी विनम्र सागर जी महाराज बहुत सोचा विचारी कर रहे हैं बहुत समय से कि कहाँ करें, कहाँ करें, कहाँ करें। देखो भाई, ये टीकमगढ़ में रह रहे हैं और टीकमगढ़ का भोजन पानी कर रहा है और सोच दूसरी जगह गिर रहे। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। देखो कम से कम जहाँ रहो, जहाँ की खाओ, जहाँ का पियो, कम वहाँ का। महाराज श्री, ये बुंदेलखंड की परंपरा है कि कम से कम जहाँ रहो, जहाँ का खाओ, जहाँ का पियो, हम बजाओ तो। और आप टीकमगढ़ में रह के टीकमगढ़ का आहार पानी कर करके और क्या सोचें, तो अच्छी बात नहीं लग रही महाराज श्री। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जहाँ की समाज आपको भोजन पानी करा रही है और वहाँ पर यदि आपका ये वर्षावास हो तो बहुत अच्छी भावना सफल होगी। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव की जय।